ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश हित में राहुल गांधी के साथ एक सीक्रेट डील किया है। आप ये कह रहे हैं क्या? देश हित में, देश यस हित में यस मोदी ने यस। राहुल गांधी के साथ एक सीक्रेट डील किया कि हम आपको बनाए रखेंगे, चिंता मत कीजिए, लाख लोग आपके खिलाफ सबूत होने के बाद भी हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, बस आप जो है इडियट टाइप का बोलते रहिए और इससे खुद ही आप बनते रहिए, दूसरे को मत बनाइए, खुद ही लोग आपको मानते रहे। जो शब्द आप दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं वो पता चला कि लोग आपके लिए यूज करते रहे। यही यही आप कहना चाहते हैं क्या? हाँ, अभी दूसरा, एक मैं आपको और एक किस्सा बताता हूं इनके अंडर हैंड डीलिंग का, सबूत के साथ बोल रहा हूं, सबूत के साथ, मैं खुद उसमें वकील हूं। अच्छा। हाँ, एक आपको याद है अभी के लोकसभा इलेक्शन में मुंबई से एक ये जीत कर आए, रविंद्र वायकर करके सांसद, मुंबई से एकनाथ शिंदे गुट के, उनके खिलाफ में 250-300 वोट से यह हार गया। कौन? अपना इनका उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट। तो वो उस, अभी देखिए मिड डे पेपर में न्यूज छापा, क्या मालूम है? इको आ रहा हो तो मैं फिर से एक बार लाऊंगा। नहीं 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 नहीं, सही है सही है। हाँ, तो उन्होंने न्यूज छापा, इनका इकोसिस्टम देखिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया कि जो एकनाथ शिंदे का जो कैंडिडेट था उसके पास में इलेक्शन ऑफिसर का वो मोबाइल था जिसमें पासवर्ड था, जिससे उसने वोट बढ़ा दी। ये मिड डे ने छाप दिया। इलेक्शन कमीशन डिप्टी कलेक्टर ने आकर, पुलिस ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, ये छोटा न्यूज है, हम एक्शन लेंगे। हो गया। अब आपके आदर्श, आपके परम आदरणीय आशुतोष जी के बड़े भाई राहुल गांधी जी ने उठाकर तो इन्होंने उठाकर ट्वीट कर दिया। बेईमानी की लेवल देखो, अब इसको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो बोलते, बेईमानी की लेवल देखो। ट्वीट कौन सा किया? अच्छा, मिड डे ने माफी मांगा तो माफी वाला वो न्यूज ट्वीट नहीं किया, सिर्फ पहला वाला ट्वीट किया जो छोटी न्यूज थी। सेम ट्वीट दूसरा एक बेईमान है, वो नैरेटिव मास्टर ध्रुव राठी, उसने किया। सेम चिल्लाना इन लोगों ने किया, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत ने। आप नियम से सर देखिए, पुलिस आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इंटेलिजेंस है, सब है, और इलेक्शन कमीशन ने खुद एफआईआर करना चाहिए, कुछ नहीं किया। बल्कि जो उद्धव ठाकरे की तरफ से जो वकील खड़ा रहता था वो आसिम सरोदे, उन्होंने एक तीसरे आदमी को खड़ा करके, अरे उनके इसकी लेवल देखो, झूठ बोलो लेकिन डट के बोलो, उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि ये इलेक्शन बोगस है, और उसमें वो मिड डे का झूठा वाला जिसमें माफी मांग लिया था वो वाला झूठा न्यूज लगा दिया। अब उसके जवाब में सरकार ने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार उसको कार्रवाई नहीं कर रही, उसके खिलाफ ही नहीं कर रही। फिर हमने उठाकर एक रेट पिटीशन फाइल किया और वो केस में एक इंटरवेंशन फाइल किया और कहा ये झूठा, इनको कस्टडी में लो, वो वकील आसिम सरोदे को भी कस्टडी में लो। फिर आ गए हाथ पांव जोड़ के वो लोग उधर, जो झूठा एफिडेविट दिया था, तो वो लोग बोलते सर हमको पिटीशन वापस लेने दो। तो जस्टिस एमएस सोनक साहब का बेंच था, डिवीजन बेंच, आज वो उधर चीफ जस्टिस बन गए उधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के। तो उन्होंने बोला नहीं, वापस नहीं लेने दूंगा, मैं कॉस्ट लगाऊंगा आप पे।
हाथ पांव जोड़कर डेट मांगा उन्होंने। ये कहां पर, जहां पर इंटरवेंशन था। अब जहां पर प्रोसिक्यूशन की बात थी, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, ये मिड डे, उद्धव ठाकरे, ध्रुव राठी, जो जो सब थे, वो केस में क्या हुआ पता है आपको? रेट पहले लगी उन्हीं जस्टिस रेवती मोती डेरे के पास में, जो जिनकी बहन राष्ट्रवादी की सांसद। हाँ, हमने रेट भी तो लगाया, आप ये नहीं सुन सकते। आरोपी तो आपका भांजा लगता है, आदित्य ठाकरे। तो फिर उन्होंने रजिस्ट्री को ऑर्डर दिया, 2024 की बात बता रहा हूं, ऑर्डर दिया कि इस एप्रोप्रिएट बेल पे रखो। उस समय अभी देखिए, अब पूरा देश चौंक जाएगा। मैं कुछ बातें ठीक है संभल के रखता हूं, मैं आज बता रहा हूं। इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जो ऑफिसर वहां आई थी, लेडी ऑफिसर, उनके साथ में एक वकील था, एक पुलिस ऑफिसर था। मैंने कहा मैडम, ये प्रूफ्स है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप सरकार के फेवर में काम कीजिए, मैं ये कह रहा हूं आप आपकी ड्यूटी निभाइए। इसमें ये राहुल गांधी, ध्रुव राठी, उद्धव ठाकरे, मिड डे, ये इनका इको मीडिया सिस्टम, ये सब जेल में जाने वाले हैं, आप कार्रवाई कीजिए, ये आपका ड्यूटी है। क्या कहा होगा उन लोगों ने, सरकार के लोगों ने? अरे सर, हमको इंस्ट्रक्शन है, गो स्लो। तो ये ध्रुव राठी को, राहुल गांधी को, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को कौन बचा रहा है? हाँ, अब अच्छा, अभी भी हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए, गलत है तो हमारे पे कार्रवाई कर लीजिए। हमने तो कोर्ट में बोला, आप या तो पिटिशनर पे कार्रवाई कर लो, या तो राहुल गांधी को जेल में डाल दो, एकदम सिंपल चीज है। सरकार क्यों नहीं कर रही है? इन सब चीजों को न्यू नॉर्मल बना दिया है राजनीतिज्ञों ने इसको। नहीं नहीं नहीं, न्यू नॉर्मल नहीं है, न्यू नॉर्मल नहीं है भाई, अरेंजमेंट है, सीक्रेट डील है। और जो बताया हूं वो 10% भी नहीं है। बस तो देखिए, एक बात तो है कि क्यूबाइड नेटवर्क कोशिश ये करती है कि एकदम से एक तरफ बहते ना चले जाएं, जो अच्छी बात है उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो बात पर्दे के पीछे चल रही है उसके सबूत, उसके तथ्य सामने आने चाहिए। और नीलेश जी ने ये तथ्य जो सामने लाया है बहुत बेहतरीन तथ्य है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। देखिए, एक सलाह है मेरी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, और जो भी बीजेपी के प्रवक्ता और जो भी देशभक्त मीडिया, राइट विंगर मीडिया सुन रहे हो, कि आपकी प्रवक्ता को ना आप थोड़ा सा एपोलोजेटिक होने से जरा बचाइए। जहां बोलना है, मोदी जी ने स्पीच में बोल दिया, जिसको जो भाषा समझते उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, वो नैरेटिव कर रहे हैं तो उनका नैरेटिव का तोड़। आज तक उनकी नैरेटिव को जवाब नहीं देते, कई बार वो झूठी बातें करते। ये मिड डे पे केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? ऐसे मैंने फाइल बना के रखी है, बट ठीक है वो। और दूसरा, आप टीवी पे आते हो तो आप जरा चेक करो आपके इसमें स्लीपर सेल के कौन से लोग हैं जो, और आपके जो कुछ लोग हैं ना, जिनको अगर वो बिल गेट्स से दलाली में से उनका अगर टाइम मिला होगा ना, या थोड़ा सा उनकी बुद्धि थोड़ी लाइन पर आ गई उनकी दलाली खाने के बाद में, तो जरा उनको समझाइए मोदी जी और शाह साहब, एपोलोजेटिक मत बनिए। तो अब फॉरवर्डेबल अटैक इज बेस्ट डिफेंस। मैं एक ही लाइन का एग्जांपल बोलता हूं, जब सवाल पूछ रहे हैं आपको तो क्यों बोल रहे हो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं? अरे यार आप सरकार की बदनामी आपसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जरा अमित शाह जी से और योगी जी से सीखिए जवाब कैसा देना होता है। उनसे सवाल पूछने के बाद वो कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं? क्या तो लाठीचार्ज नहीं करेंगे तो क्या आरती उतारेंगे? आप जाकर वहां हिंसा करोगे, पुलिस की बात नहीं मानोगे, लॉ ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, तो उस
अब उस अधिकारी को जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो लाठीचार्ज करने का उसका उसका ड्यूटी है, वो नहीं करेगा तो सस्पेंड होगा। कल आप ही लोग जाओगे पिटीशन लेके, कल चल के संसद जला देते तो, जैसा बांग्लादेश में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में घुस के जजेस के गन लगा के उनसे माफीनामे लिखवा के लिए उन्होंने। तो ये जो है, ऐसे काम मत कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, एपोलोजेटिक आपके प्रवक्ताओं को बता दीजिए कि देखिए, गलत को डिफेंड भी मत कीजिए ना, आप खुद का इनाम खराब करके ले रहे हो, आप उनको मुद्दा मिल जाता है। आपका आदमी अगर बोलेगा लाठीचार्ज हुआ, देखो 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 सरकार कितनी झूठी बोल रही, उस पर आना ही नहीं है। सीधा सवाल, लाठीचार्ज किस पे हुआ? वहां जो गया, जब आपको कहा था कि यहां से आगे जाना नहीं, गए क्यों? 255 पुलिस अधिकारियों पे हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हो क्या? तो आप उनके पास से पैसा लेके आएगा, सवाल पूछ रहे हो क्या? इस तरह का अगर उनके बिकाऊ मीडिया को, अगर सवाल, फालतू मीडिया को सवाल पूछना शुरू करेंगे ना, तब ये नैरेटिव खत्म होगा, देश तभी तरक्की करेगा। और अभी सारा ब्यूरोक्रेसी, सारा आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, सबको समझ में आ गया है ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है और इनका जो इकोसिस्टम है, इनको अगर हम ढील देंगे तो ये देश बेच डालेंगे, हम और हमारे आने वाली जनरेशन का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, कल बांग्लादेश की स्थिति आ जाएगी। इसलिए अभी सब एकदम, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि तुम जब हिंसा बेकाबू होगी तो क्या ये क्या रास्ता, ऐसा हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? गोली भी चलाने का अधिकार है उनको, और इसी बात का हम समर्थन करते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए। फॉरवर्डेबल अटैक इज बेस्ट डिफेंस का फॉर्मूला दीजिए आपके प्रवक्ताओं को, और जरा आपके लीगल सेक्शन को थोड़ा सुधारिए, अच्छे अच्छे पॉइंट लिखकर दीजिए, आप प्रेस नोट आप दीजिए कि इस तरह से हुआ। मोदी जी ने निंदा क्यों नहीं की? जो पुलिस वालों पे हमला हुआ उसकी निंदा कीजिए ना। पूरा देश आपके साथ में है। हाँ? करेंगे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत लंबी बातचीत हम लोगों ने कर ली है, बहुत लंबी बातचीत, और बहुत शानदार बात आपने कही है। अब ये जो सीक्रेट डील है, इस बात को समझिए। सीक्रेट डील एक सरकास्टिक तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां सरकार को कदम उठाना चाहिए, स्ट्रांगली कदम उठाना चाहिए। आप टू मच डेमोक्रेटिक होकर के आप सोच रहे हैं कि अगर हम चलाएंगे तो स्थिति और गंभीर बनेगी। इसलिए कुछ चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप दोस्ती निभाइए, सही चीज पर दोस्ती निभाइए। जब सही बात हो तो उस पर दोस्ती निभाइए। ओनली फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, एंड ऑफ द डे सोसाइटी को क्राइसिस में डाल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।